पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। कानून को निरस्त कर दिया है, तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? कानून ही नहीं है, उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर। क्या से लेके सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं कि बढ़ाने का पर्याप्त आधार है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है। बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट ने आरक्षण पे जजमेंट दिया था उसको स्टे लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी पहली हार बिहार सरकार को मिल गया है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। जब इसी सवाल को बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। लेकिन उसने हम लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई नई स्थिति नहीं आई है। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, अब आप सोचिए कि हमारे विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के सभी सदस्य विधानसभा में अंतिम दिन में क्या मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। आप सब लोगों ने सुना था और हमने उस दिन भी कहा था कि जहां तक 9वीं अनुसूची में डालने की बात है तो ये तो जिस दिन कानून बना था उसी के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को उसी समय लिख दिया था कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उसके बाद जो इस कानून को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है। मतलब निरस्त कर देने का मतलब हुआ कि आज के दिन में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, कानून ही नहीं है। तो हम विधानसभा में यही कह रहे थे कि आप किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं? जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा में वो कानून बना था तो उसकी हिफाजत के लिए तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? ये सीधा सामान्य समझदारी की बात है। तो खैर, एक तो पता नहीं वो समझे ही नहीं इस बात को, या समझ के कोई जानबूझ के मैंने पब्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर करना चाह रहे थे, क्योंकि जातीय गणना करा करके जो दलित अति पिछड़े वर्गों की सही संख्या की पहचान करके उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में
उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया, उसके लिए कानून भी बना। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है, और खास के गरीब तबका जिनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो कौन ये किया है और कौन करना चाहता है। तो हमको लगता है कि इन लोगों को बदहवासी है कि पब्लिक जो सारे मतलब गरीब लोग मुख्यमंत्री जी और एनडीए के पक्ष में हैं, इससे ये विचलित हैं, परेशान हैं, सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग जो उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील की है, और हम लोग आज अगर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश नहीं भी दिया है और पूरी सुनवाई के बाद वो आदेश करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है। लेकिन आज भी बिहार सरकार और हम सभी लोग आशान्वित हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय गहराई से हम लोगों के मामले को देखेगा कि हम लोगों ने तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समुचित आधार दिया है, जनसंख्या से लेके सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं कि बढ़ाने का पर्याप्त आधार है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम लोग आज भी आशान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई करके हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। और हमने कहा था कि एक बार उच्चतम न्यायालय से हम लोगों के पक्ष में फैसला आ जाने दीजिए, यानी अगर वो फैसला आ जाता है तो वो कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा करेंगे। इसलिए ये मुद्दा आज जो बात आई है उससे आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न ही उससे सरकार के स्टैंड में कोई माने गिरावट या कोई घटोतरी होती है। हम लोगों ने तो कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी सुनवाई करके करेंगे, अंतरिम आदेश नहीं देंगे। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत गणना हुआ था, उसके बाद जाति को देखते हुए बिहार में आरक्षण दायरा को बढ़ा दिया गया था, 50 से 65% आरक्षण कर दिया गया था। ये मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया, और जो आरक्षण बिहार सरकार देने के लिए सोची थी उस पर स्टे लगा दिया, और बिहार सरकार इस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को पहला झटका लग गया है। हालांकि इनका जो पटिशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, और जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था कि बिहार में आरक्षण दायरा नहीं बढ़ेगा, उस पर बिहार सरकार का कहना था कि उस जजमेंट को खारिज कर दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात बिहार सरकार की नहीं सुनी, इनकार कर दी, और उनके जजमेंट पे स्टे लगा दिया गया है। अब जब इसी सवाल को विजय कुमार चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब बिहार में मानसून सत्र के आखिरी दिन था तो जो विपक्ष की जितने भी विधायक थे और पक्ष के जितने भी विधायक थे सब मिल के बोल रहे थे कि जो आरक्षण दायरा है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए। और जब बिहार में आरक्षण बढ़ा था तो नीतीश कुमार सेंट्रल सरकार को पत्र लिख के इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पे स्टे लगा दिया है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को पहला हार का सामना करने पड़ा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।